और 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, कितना अद्भुत संजोग कि भगवान जब अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए तो वेदों ने विचार किया कि मेरा तो प्रयोजन भगवान का गुणगान करना है। वेद भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं और भगवान की महिमा के लिए ही है। वेद किसी सामान्य प्राणी की महिमा का वर्णन करने के लिए, गुणगान करने के लिए नहीं। ये बात अलग है कि वेद की इस महान महिमा को न जान करके लोग किसी साधारण ब्राह्मण प्राणी के स्वागत में भी, संसार के तुच्छ प्राणियों के स्वागत में भी स्वस्ति वाचन और वेद मंत्र पढ़ने लगते हैं। लेकिन यथार्थ में वेद तो भगवान का गुणगान करने के, किसी की प्रशंसा के लिए। मुझे वो दिन याद है, आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व जब मैं विद्यार्थी था तो हमारी श्री अयोध्या जी में एक बहुत बड़े वेद के विद्वान, जिनसे हमारे गुरुजी ने भी कुछ अध्ययन किया है, आचार्य श्री भट्ट गुरुजी, अयोध्या राजा साहिब के राजपुरोहित, उनके यहाँ हम लोग वेद पढ़ने के लिए सायंकाल जाते थे। शिवालय में वो वेद पढ़ाते थे। उस समय 28 क्या 30 वर्ष की पहले की बात, 1991 की लगभग बात। उस समय लोकसभा का चुनाव था और उस चुनाव में प्रत्याशी लोग लड़ रहे थे। उस समय भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी अयोध्या जनसभा करने के लिए आए थे और राज सदन के सामने ही जनसभा थी। उस जनसभा के आयोजकों ने आकर के गुरुजी से निवेदन किया। हम लोग पढ़ रहे थे वहीं बैठ करके, गुरुजी पढ़ा रहे थे। 2-3 दिन पहले की घटना थी कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आ रहे हैं, तो मंच पर उनका कार्यक्रम हो तो वहां पर आप स्वस्ति वाचन करने के लिए अपनी टीम लेकर के आ जाइए। हम लोग बैठे थे। गुरुजी ने जो डांट लगाई उस व्यक्ति को, क्या नहीं कहा, कहा मूर्ख अज्ञानी, ये वेद भगवान परमात्मा की स्तुति के लिए हैं, संसार के इन प्राणियों की स्तुति के लिए नहीं। डांट करके लौटा दिया। बोले मैं कदापि नहीं जाऊंगा। ये वेद मंत्र भगवान की स्तुति के लिए। वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता, वो स्वामी जी महाराज के। ये वेद भगवान का गुणगान करने के लिए है, संसार के तुच्छ प्राणियों का समर्थन करने के लिए नहीं। इन्हीं भावनाओं को जब हम समझेंगे तभी हमारा सनातन धर्म पुष्ट होगा। केवल देखा देखी नहीं। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, सनातन धर्म की मूल भावनाओं को जब हम समझेंगे तभी सनातन धर्म की रक्षा में हम प्रवृत्त हो पाएंगे और सनातन धर्म के स्वरूप को बचा पाएंगे। अन्यथा केवल लाल पीले कपड़े पहन लेने से और हाथ में झंडा लेकर के हिंदुत्व की बात कर लेने से और हिंदुत्व का नारा लगा लेने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। जब तक हम सिद्धांत को नहीं जानेंगे, परंपराओं को नहीं जानेंगे, उसके पीछे निहित जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक सनातन धर्म की रक्षा में हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। बंधुओं, तो वेद भगवान की स्तुति के लिए, तो वेदों ने विचार किया कि मेरा तो प्रयोजन ही भगवान की स्तुति के लिए है, भगवान के गुणगान के। भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। भगवान वेद के द्वारा ही जाने जाते हैं। दुनिया के किसी भी अन्य ग्रंथ के द्वारा या किसी व्यक्ति के मत और बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है। भगवान को जब कभी भी जाना जा सकता है तो वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसीलिए भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे। वे भगवान वेद वेद्य परमात्मा जब अयोध्या में श्री दशरथ नंदन बनकर के प्रकट हुए, तब वेदों ने विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो मैं भी सुलभ हो जाऊं।
जो भगवान वैकुंठ में विराजमान है क्षीर सागर में, वो सबके लिए सुलभ हो गए। ज्ञानी अज्ञानी पशु पक्षी सब उनका दर्शन करें, बंदर भी उनसे मिल ले। भाई आदमी की तो बात छोड़ो, बंदर भी भगवान से मिल रहे हैं। केवट जिसको आचार विचार भी मालूम नहीं, वेद वेदांत तो बहुत दूर की बात, वह केवट भी भगवान को गले लगा रहा है। ठाकुर जी उसको भी गले लगा रहे हैं। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान इतने सुलभ हो गए, इतने सुलभ हो गए महाराज कि भगवान जब बैठे थे किष्किंधा में, तो जितने बानर उसी पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए जिस पेड़ के नीचे राम जी बैठे। सब डालियों पर बैठे, ऊपर से फल भी खा रहे हैं, फल की गुठलियां भी गिरा रहे हैं, और राम जी नीचे बैठे। इतनी सुलभता। और उन बंदरों की बड़ी बड़ी पूंछें लटक रही हैं नीचे तक, गोलांगुल कुछ। और बगल में लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी से रघुनाथ जी कुछ वार्ता करना चाहते हैं तो बीच में पूंछ डिस्टर्ब करने लगे। वो इधर उधर आती रही सामने, आंख से आंख मिला करके कैसे बात करें लक्ष्मण जी से, पूंछ बीच में आती रही। राम जी को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लक्ष्मण जी को दिक्कत हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इतना सीधा और सरल भी नहीं होना चाहिए कि सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं। राम जी ने कहा, क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, इन बंदरों को देखो, आप नीचे बैठे हो, ये ऊपर बैठे हैं, उनकी धृष्टता देखो, पूंछें लटकाए हुए। प्रभु तर उतर कपिडार पर ते किए आप समान। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपनी तलवार से इनकी पूंछें काट डालूंगा। एक बार मारूं सट्ट से साफ, पूंछें साफ हो जाएंगे। हाँ। तो भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण क्या चाहते हो? अयोध्या छूट गई, अयोध्या वासियों की मेरे ऊपर ममता थी, वो ममता छूट गई। मां की ममता छूट गई, पिता की ममता छूट गई। एक पिता तुल्य गृद्धराज जटायु मिले थे, वो भी छोड़ करके चले गए। और आज मेरे सिर पर इतनी ममताएं हैं, तुम इन ममताओं को भी समाप्त कर देना चाहते? बोले ये ममता है कि पूंछ है? बोले कपि की ममता पूंछ पर। ये कपि का पूंछ नहीं है, कपि की ममता है। इतनी ममताएं मेरे ऊपर लटक रही हैं, सिर पर जिसके इतनी ममता हो उसका क्या बाल बांका हो सकता, और तुम इसे भी समाप्त कर देना चाहते? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु धन्य हुआ आपकी लीला, आप जानते। इतने सुलभ भगवान हो गए। तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ बन गए तो मैं ही क्यों दुर्लभ रहूं। वेदों ने विचार किया, हम भी सुलभ हो जाए।